कहता हूँ कि जो लोग दम भरते हैं इस देश में या बिहार में चाहे जहीं भी, जो लोग दम भरते हैं, सारी पार्टियां अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ लें, सबको पता चल जाएगा। रोटेशन कैसे कैसे रहेगा और कहाँ से? देखिए, माननीय आकाश आनंद साहब का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम खजुरा बॉर्डर से जो है, वो उत्तर प्रदेश बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ से उनका स्वागत होगा और वहीं से उनका जो है काफिला चलेगा रोड शो होते हुए दुर्गावती बाज़ार, फिर आपके चेहरियाँ से बिछिया, नुआव, कबिलासपुर होते हुए देवलिया बाज़ार होते हुए आपका सौंका होते हुए रामगढ़ जो है तो सर सभा भ्रमण है या देखिए, अस्थायी ठहराव है? रोड शो भी है और रामगढ़ में विशाल इस वक्त कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड में हम लोग पहुंच चुके हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ मार्केट में ही हैं हम लोग, जहां के आज सूर्य मंदिर पोखरे पर आप देख सकते हैं कि तमाम बीएसपी के कार्यकर्ता और हमारे विधायक जी भी मौजूद हैं और यहाँ प्रोग्राम को लेकर, आकाश आनंद को प्रोग्राम को लेकर समीक्षा चल रही है और यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियाँ चल रही है। आइए, थोड़ा कैमरा में इधर आ जाइए। विधायक जी नीचे आ जाए, ऊपर रह जाए। जिस तरह से अभी चुनाव नज़दीक आ चुका है और आकाश आनंद पहली बार बिहार में और रामगढ़ आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या तैयारी है? बहुत ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है और इतना उत्साह है कि मतलब अपने नेता माननीय आकाश आनंद जी को देखने और सुनने के लिए पूरा नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग उत्साहित हैं। और इस रामगढ़ विधानसभा का जो कार्यक्रम होगा 11 तारीख को, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इतनी भीड़ होगी कि आप समझ लीजिए कि कोई जगह नहीं है। हम लोग वही जगह ही चयन करने के लिए देख रहे हैं कि कहाँ ऐसी जगह पे कार्यक्रम हो जहाँ पे जो है कि लोग जो है कि जुट सकें। तो इस बार क्या उपस्थिति रहेगी बहुजन समाज पार्टी का, जो पूरे बिहार में इकलौता एक बीएसपी है पार्टी के लड़ रही है एक अपने दम पे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। पार्टी का जो सिद्धांत है, जो बाबा साहब ने जो विचार दिया, जो भारतीय की संविधान है, उस संविधान के तहत ये पार्टी चलती है। ये पार्टी सत्ता के लिए नहीं है, ये पार्टी महापुरुषों के मिशन को लेकर चलती है। सत्ता के लिए लोग जो है तमाम पार्टियों से गठबंधन करते हैं, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक वसूल है कि बाबा साहब के मिशन को, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना है, भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू कराना है। तो अगर जब तक उस विचार को लेकर चलने वाली कोई पार्टी नहीं रहेगी तो बहुजन समाज पार्टी कभी गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में अकेले अपने दल पर, अपने दम पर लड़ रही है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग दम भरते हैं इस देश में या बिहार में चाहे जहीं भी, जो लोग दम भरते हैं, सारी पार्टियां अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ लें, सबको पता चल जाएगा कि किसके पास जो है जनता है। 8-8, 10-10, दर्जनों पार्टियां का गठबंधन बनाकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसी रामगढ़ विधानसभा में आपने देखा बाई इलेक्शन में मुझे बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। मैं अकेला अपने दम पे चुनाव लड़ रहा था, पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। और वहीं एक तरफ एनडीए में दर्जनों दल, महागठबंधन में दर्जनों दल के गठबंधन था। तब भी जब इन लोगों को लगा कि नहीं बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, तो दोनों गठबंधनों ने जो है एक जगह वोट करने का काम किया। तो कहाँ बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है? बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर बहुत मजबूत है। सर, एक नीला गमछा वाले फिर एक आ गए हैं। कल एक जौहर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के एक बयान दिए हैं कि यहाँ के जो बीएसपी के दलित नेता कहे जाने वाले हैं, नाम तो नहीं धरे लेकिन टारगेट करते हुए बोले हैं। तो सर, इस पे क्या लग रहा है? देखिए, कौन दलित नेता है, कौन बहुजन नेता है, इसको किसी की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लोग समाज में जो चलता है, कौन क्या करता है। और देखिए, तमाम छोटी छोटी पार्टियां आएंगी जाएंगी। इस मुल्क में मात्र 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें से एक बहुजन समाज पार्टी है। तो पार्टियां तो हमको लगता है कि अगर पूरे देश में मिला लीजिए तो हज़ारों पार्टियाँ हैं। हमको लगता है बिहार में सैकड़ों पार्टियां हैं। तो कौन पार्टी का कौन क्या कह रहा है उससे कोई हम लोगों को विशेष मतलब नहीं है। हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग दिन रात लोगों की सेवा में, लोगों के मतलब दुख में सुख में शामिल होने का काम करते हैं। और पार्टी जो मिशन वर्षों जो चला आ रहा है, जो मिशन जो है कि तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी ने चलाया, उन मिशन को बाबा साहब ने चलाया, मानवर कांसी राम साहब ने आगे बढ़ाया और कांसी राम साहब की बनाई हुई पार्टी को बहन जी आगे बढ़ा रही हैं। तो उस मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है इस सब पे टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये सबको पता है।
तो आप आसमान पे थूकिएगा तो पूछिए कि थूक कहाँ गिरेगा, तो उस पर क्या चिकित्सा करना है। सर आकाश आनंद जी का रोटेशन कैसे कैसे रहेगा और कहाँ कहाँ से? देखिए, माननीय आकाश आनंद साहब का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम खजुरा बॉर्डर से जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ से उनका स्वागत होगा और वहीं से उनका जो है काफिला चलेगा रोड शो होते हुए दुर्गावती बाज़ार, फिर आपके चेहरियाँ से बिछिया नुआव कबिलासपुर होते हुए देवलिया बाज़ार होते हुए आपका सौंका होते हुए रामगढ़ जो है तो सर सभा होगी। भ्रमण है या देखिए, कोई अस्थायी ठहराव है? रोड शो भी है और रामगढ़ में विशाल जनसभा भी है। तो वहाँ से आएंगे, यहाँ तक रोड शो है, फिर यहाँ विशाल जनसभा होगी, फिर यहाँ से जो है कि अपना जो है सिसौड़ा मोड़ होते हुए नुआ होते पजरा होते हुए फिर जो है कि अगली विधानसभा में चले जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्रवासियों को लेकर क्या कहिएगा? मैं रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि अभी माननीय आकाश आनंद साहब का पहली बार इस रामगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है। आप लाखों की संख्या में आइए, इस जन नेता को आप सुनिए, इनके विज़न को सुनिए, इनके विचारों को सुनिए कि एक पढ़ा लिखा एक नौजवान एक नेता जो है युवाओं के बारे में, गरीब शोषित वंचितों के बारे में इनकी क्या सोच है, अकलितों के बारे में क्या सोच है। आप आइए, सुनिए, इनके विचारों को सुनिए और अमल करिए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र संयोजक के विचार कैसे हैं। आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, यही हम अपील करते हैं।